आई होप आप सभी अच्छा और पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या है और आपकी फीलिंग क्या है। मतलब ओवरऑल मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग करूंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब तक मैं कार्ड सफर करूँ, आप अपने बारे में सोचिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। हैप्पी मोमेंट जो है ना आप दोनों के साथ के, उसको याद करिए। तो रीडिंग जो है वो आपके फेवर में आएगी और जो भी करंट एनर्जी है वो कैच होगी, ठीक है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। मैं पहले आपके पर्सन की फीलिंग निकालूंगी, फिर आपकी फीलिंग क्या है वो देखेंगे, ठीक है। Queen of Swords, Death, Ten of Wands। ये आपके पर्सन की फीलिंग है। अभी देखते हैं आपकी फीलिंग क्या है। प्लीज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, और एक लाइक तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता। द हर्मिट, द फूल एंड नाइन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, आपके पर्सन की सन साइन मून साइन बोलो तो या तो एयर एलिमेंट के हो सकते हैं, या फिर वाटर या फायर, और मोस्ट प्रोमिनेंट है कि वो वाटर साइन के हैं। स्कॉर्पियो जो है, वाटर साइन में स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यस, आपके पर्सन जो है वो अपने सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं, और हो सकता है ना उनकी लाइफ में जो आप दोनों के बीच की गैप का रीज़न है, तो वो हो सकता है उनकी मदर फिगर हो सकती हैं, या फिर उनकी सिस्टर हो सकती है, या कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, ठीक है। एंड इस टाइम वो अपने सेल्फ लव पे काम करना चाहते हैं और पास्ट की वजह से कुछ सीखना चाहते हैं। आप ये देख रहे हो, सेल्फ लव उनका मेन फोकस ना जनरली ओवर काम पर है। लव के लिए भी उनके पास कोई प्लेस नहीं है, नो प्लेस इन देयर हार्ट। और थके हारे हुए हैं आपके पर्सन, बिकॉज ना वो पास्ट की चीज़ों से एक होता ना बर्डन उठा रहे हैं। उसके बाद वो सारी चीज़ों को जो एक सिचुएशन उनकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, बट यस वो किसी चीज़ का बर्डन है जो वो उठा रहे हैं, लाइक अनबेरेबल हो सकता है उनके लिए। वो उसके आगे उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आप देख रहे हो ब्लॉकेज आ चुका है इस वैंड्स जो है उसके में इन्होंने अपना सर डाल दिया है। उनको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, वो समझ नहीं पा रहे कि मैं किस रास्ते जाऊँ, मैं क्या करूँ, या सिचुएशन कुछ भी है। बट येस, मुझे क्या लगता है कि आपके पर्सन जो है, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिए। आई नो ये थोड़ा इरिटेटिंग होता है, मुझे भी लग रहा है, बट क्या कर सकती हूँ, आता है आवाज़। हाँ, तो आपके पर्सन जैसे कि किसी ये उन्हीं लोगों के लिए होता है, सबके लिए नहीं है, ठीक है। जिनको पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या फिर उनकी जो मदर है ना वो कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और आपके पर्सन जो है अपनी मम्मी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, अपने मॉम के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो वो जो है ना वो उनको बेयरेबल नहीं है, बिकॉज आई थिंक ये जो है ना वो फैमिली पर्सन जो है ना उनको बार बार ट्रिगर करता है। लाइक हर एक कोई भी डिसीजन वो अपने मन से नहीं लेते हैं, अपने फैमिली के मन से लेते हैं। तो उनको ना अभी वो बेयरेबल नहीं है, बिकॉज अगर कोई आपके सामने झुक रहा है तो इतना नहीं झुकाया जाता कि आप उस इंसान को तोड़ दो। तो ऐसा सिचुएशन है कि उनको भी कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। हाँ, जो कि वो उनका एक सिचुएशन एंड हो रहा है, एक हो रहा है, लेकिन फिर भी जो हेडेक है ना वो उनका कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जा रहा है तो उनका टेंशन ख़त्म हो गया, नहीं। बिकॉज वो जो इन्फ्लुएंस है ना, फीमेल इन्फ्लुएंस, वो उनको ऐसे इन्फ्लुएंस की है कि उनको आगे का रास्ता अब नहीं दिख रहा है। और रही बात आपकी, तो द हर्मिट का कार्ड है। हो सकता है आप अभी रिसेंट में, या फिर आपने नया स्पिरिचुअल या कोई कोर्स, कुछ जो हीलिंग का कुछ होता है, आप ऐसा कुछ करवा रहे हो, या फिर किसी भी थ्रू भगवान की, आपके जो भी रिस्पेक्टिव गॉड हैं
आप उनके बारे में कुछ ज़्यादा उनसे अटैच हो रहे हो और एक अवेकनिंग हो रही है जिससे आपकी लाइफ में अच्छा होगा। बट आप फिर आप कितनी भी कोशिश करो, आप हो सकता है कि आप जब तक पूजा पाठ जब तक डिवाइन के अंडर रहते हो तब तक आप सुकून से रहते हो, एक हैप्पी जर्नी फील करना चाह रहे हो, पास्ट की सारी चीज़ों को छोड़कर एक नया शुरुआत करना चाह रहे हो, एक हेल्दी शुरुआत करना चाह रहे हो। आपके पास आप कुछ तो नया करना चाह रहे हो जो थोड़ा रिस्की भी हो सकता है आपके लिए। और एट द एंड जो है, आप चाहे जो कोशिश करो, आप कहीं भी कितनी भी बिजी रखो अपने आप को, बट आप रातों में ना अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर पाए। हो सकता है आपको स्लीपलेस नाइट हो, एंजाइटी होती हो, या फिर जो है आप डिप्रेसिव मूड में हो। तो आपको सॉल्यूशन मैं बताऊं क्या है। आप ये स्वर्ड्स का देख रहे हो, ये इंसान देख रहे हो, सॉरी, ये इंसान है ना, वो अगर ये बेड को लीव करेगा, अगर वो बेड छोड़ेगा तभी उसे आगे का रास्ता दिखता है। क्या पता वो स्वर्ड्स हटाए तो उसको कुछ रास्ता दिखे, ये एक ब्लॉकेज है उसको रिमूव करे। तो आपको भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। डू नॉट सिट आइडली, और ऐसे फालतू में बैठो मत, एक्शन लो। और ये जो है ना, एक लीप ऑफ फेथ के लिए आप एक कुछ भी अगर आपके मन में है ना कि मुझे ये करना चाहिए, इस चीज़ से हील होने के लिए मुझे ये करना है, तो डू दैट, ओके। ये एडवाइस है। अभी देखते हैं आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग क्या है, आप दोनों एक क्या फील करो। जनरली दोनों का सेम ही है, डिप्रेसिव ही मूड है। सो लेट्स सी दोनों का म्यूचुअल फीलिंग क्या है इस रिश्ते को लेकर। आई थिंक आप अपने पर्सन से बात करना चाह रहे हो, कुछ आप दोनों ही चाह रहे हो कहीं ना कहीं कुछ बात हो जाए, और अगर ब्लॉकेज है तो उसको क्लियर करना चाह रहे हो, बट एक्शन लेने की दूरी है। आप देख रहे हो क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, यस। आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने सेल्फ ग्रोथ पे वर्क कर रहे हो। एस ऑफ स्वर्ड्स, ओके। तो ये डेफिनेटली बात करने का बात करने का नहीं, इट इज़ अ साइन कि आप दोनों ही चाह रहे हो कि आप अपने पर्सन से बात करेंगे। लाइक योर पर्सन, हो सकता है ना कि आपके पर्सन जो है वो, जो उनके पास जो है ना, वो एक स्ट्रेसफुल मोमेंट है, उसको हील होने के लिए वो आपके पास आना चाहते हो, बात करना चाहते हो। और मुझे लगता है आपके ब्रेकअप का रीज़न भी एक फीमेल पर्सन ही है। वो उनकी मदर हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, दोनों एक ही है। और कोई फीमेल फ्रेंड्स भी हो सकती हैं। ऐसे रोमांटिक पार्टी तो नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हो कार्ड इतना रोमांटिक टाइप में नहीं है। बट यस, आप दोनों ही बात करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं चाह रहे हो। बट ओके, ठीक है, मैं क्यों डिले क्यों हो रहा है। डिले है डेथ। डेथ का कार्ड क्यों, क्या दर्शाता है? डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि जो आप दोनों हो ना, शायद का ये पक्का है कि आप दोनों की रिश्ते में या तो आपके पर्सन का ये फर्स्ट लव नहीं है, या तो आपका ये फर्स्ट लव नहीं है। और आपने ये सिचुएशन पहले भी देखा हुआ है, या फिर सेम पर्सन के साथ आपने ये सिचुएशन पहले भी देखा है कि आपको पता है उनके फैमिली मेम्बर्स की वजह से वो आपको चूज़ नहीं करेंगे। वट एवर द रीज़न, आपको पता है कि ये ऐसा ही होगा बार बार, नो मैटर वॉट। तो इसके वजह से ना आप लोग डिले कर रहे हो। लाइक आपको लग रहा है अगर मैं इसके पास गई या गया तो मुझे फिर से वही होगा, हम 1-2 दिन बात करेंगे या 1-2 महीने बात करेंगे, लेकिन बाद में एट द एंड स्टोरी क्या होगी, सेम टू सेम स्टोरी होगी। इसकी वजह से जो पास्ट एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस है ना, इसकी वजह से आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो, एक ये रीज़न है। ओके, सो यही थी रीडिंग। मैं देखती हूँ अनसेड इमोशन क्या है आपके पर्सन के। और नहीं, अनसेड इमोशन नहीं देखती हूँ, नहीं मन कर रहा है। देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या प्लान है आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स का प्लान मैं देखती हूँ कि क्वेश्चन ये है कि क्या आपको अपने पर्सन की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए या नहीं, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स को गाइड करिए। और अगर रीडिंग ना 1% भी रेजोनेट हो रही तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब यार, सॉरी यार नहीं, बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। Page of Swords, Eight of Cups,
द हायरोफेंट। सो मैं आपको बोलना चाहूँगी, अभी आप अपने पर्सन के पास मत जाइए, बिकॉज अगर आप जाओगे तो कुछ अगली फाइट्स हो सकते हैं और आप खुद डिप्रेस हो सकते हो इस चीज़ से। एंड आप किसी बड़े से एडवाइस लीजिए, हो सकता है आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है, आप किसी टैरो रीडर या किसी भी चीज़ से आप एडवाइस लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए फॉर रियलिस्टिक रीडिंग। ओके, और ये है ये बात, अगर आपको लग रहा है अपने, या फिर अगर आपकी फैमिली को पता है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, कि पेरेंट्स या किसी फ्रेंड को जिसको पता है इस बारे में, उससे बात करिए कि क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए। बट माई एडवाइस इज शुड नॉट, अभी मत करो, बिकॉज आप अगर आपने किया ना बात तो झगड़ा होगा और आप या आपके पर्सन जो है वो इस रिश्ते से दूर भागेंगे। जितना आप वो करोगे ना उतना दूर भागोगे। सो बेटर है डू नॉट डू दैट। और एडवाइस लीजिए, किसी साइन का वेट करिए, अगर साइन लग रहा है कि आपको करना चाहिए देन डू दैट। ओके, अभी मत जाओ, ये राइट टाइम नहीं है। यही थी रीडिंग। एंड कमेंट में क्लेम करिए कि आई एम द ब्लैक होल टू योर सॉरी मैं अच्छे से बोलती हूँ, आई एम द ब्लैक होल टू योर यूनिवर्स, द मोर यू ट्राइंग टू पुश मी अवे द मोर क्लोजर यू कम टू मी, एंड यू नो दैट आई एम अनअवॉइडेबल, सो सरेंडर टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड कम टू मी। इसको आप जितने बार चाहो उतनी बार लिखो, बोलो, कहीं भी बोलो। इससे आपके पर्सन जो है, आप अगर आपको ब्लॉक किए हैं, आप डेफिनेटली 1 या 2 दिन में देखोगे कि वो किसी भी बहाने आपसे बात करने आएंगे। 1 हफ्ते के अंदर आएंगे, ये मैं गारंटीड कर रही हूँ। ठीक है, इफ़ दे आर रियल टू यू, अदरवाइज नो चांस। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें खाली रियल पर्सन को अट्रैक्ट करती है, फेक पीपल को नहीं अट्रैक्ट करती। तो यही थी रीडिंग। और तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, और रीडिंग देखिए, अपने ऊपर वर्क करो, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो। लव क्या है, लव आएगा आपकी लाइफ में तभी जब आप सेल्फ ग्रोथ करोगे। कॉमन सी बात है, अगर आप खुद को प्यार नहीं करते तो कोई और नहीं करेगा। सो यस, अपने ऊपर वर्क करो और पॉजिटिव रहो, बिकॉज यही एक सॉल्यूशन है कि आप अच्छा अट्रैक्ट करोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा अट्रैक्ट करोगे। एंड बाय बाय, बहुत टाइम बर्बाद हो चुका, 2 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। बाय, मिलते हैं नई रीडिंग के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।